हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय और साथ साथ में बच्चों इनकी रचनाएं भी देखेंगे आज की क्लास में। तो बच्चों ये आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा के लिए ये जीवन परिचय बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार कई वर्षों में ये पूछा भी जाता है जीवन परिचय। तो चलिए आज की क्लास में इन्हें स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि जैसे अभी तक हम लोग जीवन परिचय करते आए हैं, उनमें से सबसे पहले हम लोगों ने ऐसे ही किया है कि पहले इनका संक्षिप्त परिचय और उसके बाद फिर उनका पूरा डिटेल में देखते हैं कि कैसे परीक्षा में लिखेंगे, है ना बच्चों। तो देखिए, तो किसका जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? गोस्वामी तुलसीदास। इनका नाम क्या है? गोस्वामी तुलसीदास, है ना। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1532 ईस्वी में, सन 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ऐसे ही संक्षिप्त में आप अपने परीक्षा में भी लिखेंगे। फिर उसके बाद जन्म स्थान क्या था इनका? तो राजापुर गांव, राजापुर गांव। उसके बाद मृत्यु कब हुई थी इनकी? तो सन 1623 ईस्वी में। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में, फिर उसके बाद इनकी मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में, है ना। और जन्म स्थान क्या था? राजापुर गांव। और इनका मृत्यु स्थान क्या था, है ना, जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी वो स्थान क्या था? तो काशी, है ना, काशी। अभी डिटेल में आगे पूरा देखने वाले हैं, ये तो संक्षिप्त परिचय है इनका। अब देखिए, इनकी माता जी का क्या नाम था? तो हुलसी, है ना। और पिताजी का नाम क्या था? आत्मा राम दुबे। क्या नाम था? आत्मा राम दुबे, याद रखिएगा। उसके बाद इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। क्या नाम था? रत्नावली। तो अभी देखिए बच्चों, हम लोगों ने अभी इनका संक्षिप्त में देखा, है ना, कि इनका इनका जन्म 1532 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में। जो जन्म स्थान था वो राजापुर गांव था और जो मृत्यु स्थान था वो काशी में हुआ था, है ना, हुई थी इनकी मृत्यु। और पिताजी का नाम आत्माराम दुबे, माता जी का नाम हुलसी और इनकी पत्नी का नाम रत्नाबाई था, सॉरी रत्नावली था, है ना। क्या लिखा हुआ है? रत्नावली। अब देखते हैं बच्चों डिटेल में। ऐसे ही करके आप अपनी परीक्षा में लिखेंगे, जितने वर्ड होंगे उनको हाईलाइटेड करके लिखिएगा, है ना। और फिर रचनाएं भी लिखेंगे। तो अभी रचनाएं भी देखेंगे क्लास में। तो देखिए, लोकनायक तुलसी गोस्वामी तुलसीदास भारत के ही नहीं संपूर्ण मानवता तथा संसार के कवि हैं, है ना। ये इनको जो है मानवता तथा संसार के कवि माने जाते हैं। कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी, है ना। ये सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता तथा संसार के कवि माने जाते हैं। कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी। बस ऐसे ही समझिएगा, आराम से आपके माइंड में सेट होगा और आप ऐसे ही परीक्षा में लिखेंगे। और ये ध्यान में रखिएगा बच्चों कि ये जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये कई वर्ष लगातार पूछा भी गया है आपकी परीक्षा में और आने वाली परीक्षा में ये आ भी सकता है फिर से, है ना। अब देखिए, उनके जन्म से संबंधित प्रमाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। मतलब जो इनके जन्म से संबंधित जो कुछ सामग्री है कि मतलब जिससे ये निश्चित हो जाए कि हाँ इनका जन्म कहाँ हुआ था, वो अभी प्राप्त नहीं हो सकी है। इनका जन्म 1532 ईस्वी में स्वीकार किया गया है ना। कब इनका जन्म माना गया है? 1532 ईस्वी में। तो ये डेट ध्यान में रखिएगा। तुलसीदास जी के जन्म और जन्म स्थान के संबंध को लेकर सभी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। मतलब सभी विद्वानों में मतभेद है इस बात को लेकर के कि इनका जन्म और जन्म स्थान क्या है ना, वो मतभेद में है। अब आगे देखिए बच्चों, इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है ना। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है, वो क्या है उसे देखिए। 1554 से कालिंदी के तीर, ऐसे ही आप लोग पढ़िएगा तो याद रहेगा। 1554 से कालिंदी के तीर, कालिंदी लिखा हुआ है ना, कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरियो शरीर, है ना। तो श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। तो इसे ध्यान में रखिएगा, आप पेपर में ऐसे लिख सकते हैं और काफी बेहतर तरीका होगा, है ना। फिर उसके बाद देखिए, तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। आप राजापुर गांव ये लिखेंगे परीक्षा में,
ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। राजापुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थल एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं, है ना। एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। तुलसीदास जी सरयू पारीण ब्राह्मण थे, है ना, ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे, अभी संक्षिप्त में हम लोगों ने देखा। एवं माता का नाम क्या था? हुलसी था, है ना। कहा जाता है कि मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण, मतलब मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था ना, तो उसी के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था, मतलब इन्हें छोड़ दिया था, है ना। फिर उसके आगे क्या होता है देखिए, इनका बचपन अनेक कष्टों के बीच व्यतीत हुआ, है ना। इनका जो बचपन था वो काफी इन्होंने कठिनाइयों का सामना किया। फिर उसके बाद इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरिदास, ये नाम ध्यान में रखिएगा, प्रसिद्ध संत कौन थे? नरहरिदास ने किया और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की, है ना। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री, और उनका नाम क्या था? रत्नावली से हुआ, यानी इनकी पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली, है ना, उनसे ही इनका विवाह हुआ। अब आगे देखिए बच्चों फटाफट, इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था और उनके सौंदर्य रूप के प्रति वे अत्यंत आसक्त थे, है ना। प्रेम करना मतलब प्रेम था अपनी पत्नी से, और वो उनके सौंदर्य रूप के प्रति अत्यंत क्या थे? आसक्त थे। एक बार इनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई। अब आगे देखिए क्या होता है कि एक बार इनकी पत्नी जो है वो बिना बताए मायके चली गई, तब ये भी अर्धरात्रि, अर्धरात्रि का मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पर आधी रात में, है ना, अर्धरात्र में आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल जा पहुंचे, है ना। मतलब जब इनकी पत्नी चली गई अपने मायके बिना बताए, तो ये आधी रात में ही उनके पीछे पीछे जा पहुंचे ससुराल। फिर वो क्या कहती हैं कि इस पर इनकी पत्नी ने फटकारते हुए कहा, लाज न आई आपको, दौरे आयो साथ, मतलब इन्होंने बोला, इनकी पत्नी ने बोला तुलसीदास जी से। फिर उसके बाद पत्नी की इस फटकार ने तुलसीदास जी को संसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया, है ना। क्या कर दिया कि मतलब इससे उनका जो संसारिक मोह माया थी वो क्या हो गई, मतलब विरक्त कर दिया, दूर कर दिया उससे, ठीक है। और उनके हृदय में श्री राम के प्रति भक्ति भाव जागृत हो उठा। श्री राम प्रभु के प्रति उनके हृदय में भक्ति भावना जागृत हो गई, है ना बच्चों। अब देखिए तुलसीदास जी ने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया, ये कई तीर्थ स्थल पर घूमने के लिए गए और ये राम के अनन्य भक्त बन गए, और फिर ये प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त बन गए, मतलब उनकी ही भक्ति करने लगे, है ना, श्री राम जी की। अब देखिए इनकी भक्ति दास से भाव थी, है ना, दास के मतलब दास रूप में ये उनकी सेवा करने लगे, उनकी भक्ति करने लगे। अब देखिए बच्चों 1574 ईस्वी में इन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस, ये नाम ध्यान में रखिएगा, ये महाकाव्य इन्होंने लिखा, रामचरितमानस की रचना की तथा मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों, मतलब उच्च आदर्शों ऐसे बोला जाएगा ना इसको, का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। आपको पता है कि रामचरितमानस ये किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास जी के द्वारा। इन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया है तुलसीदास जी ने, है ना। और संस्कृत में किसने लिखा था? तो वो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, ऐसा तो आप जानते हैं ना। अब देखिए तो इन्होंने रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की, किसने? तुलसीदास जी ने। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में लिखिएगा जरूर। और फिर इन्होंने उनके जो उच्च आदर्श, मतलब उच्च आदर्शों का समावेश करके, मतलब उसको उसमें शामिल करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया, है ना। उनके सारे गुणों की व्याख्या की इसी में, रामचरितमानस में। अब देखिए बच्चों 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया। 1623 ईस्वी में, ध्यान में रखिएगा कि काशी में इनका निधन हो गया। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा में आपको एक रचना लिखनी होती है, लेकिन यहाँ पर कई दी हुई है ताकि आपको और भी
जानकारी हो, और क्योंकि ऐसे करके आपके बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, है ना बच्चों। तो देखिए यहाँ पर रचनाएं हैं इनकी, गीतावली, दोहावली, कवितावली, हाँ ये विनय पत्रिका और रामचरितमानस, जो कि अभी हम लोगों ने इसका नाम पढ़ा कि ये महाकाव्य है, इनके द्वारा लिखा गया है, और जानकी मंगल आदि। इतनी आप यदि इसमें अभी इस टाइम पे आप पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में जरूर सेट हो जाएंगी। उसके बाद जब आप परीक्षा में लिखेंगे तो आपको बेहतर याद रहेगा, है ना बच्चों। तो इसको आज की क्लास में हम लोगों ने इनका जीवन परिचय देखा। सबसे पहले देखा कि कैसे संक्षिप्त में इनका लिखेंगे जीवन परिचय, उसके बाद इनको कैसे डिटेल में इसको लिखेंगे, है ना, वो देखा। फिर उसके बाद इनकी रचनाएं देखी। आज की क्लास में हमें सिर्फ और सिर्फ जीवन परिचय ही करना था। मतलब आज की क्लास में हम लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखा। और बच्चों इसके बाद आने वाली क्लास में आप लोग अपनी बुक में देखेंगे कि धनुष भंग इनके द्वारा लिखा गया है, और वन पथ पर, है ना, ये 2 चैप्टर है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए। तो एक क्लास में हम लोग पूरा धनुष भंग देखेंगे इनका, एंड उसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें वन पथ पर, है ना, तो उसको पूरा कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो ये हमारा गोस्वामी तुलसीदास जी का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले आप जानते हैं कि सूरदास जी का जीवन परिचय और उनके द्वारा जो लिखे गए पद थे, है ना, उनको भी हम लोगों ने काफी अच्छे से समझा है, कैसे संदर्भ लिखेंगे, व्याख्या, और कैसे संबंधित प्रश्न आते हैं उनको करेंगे परीक्षा में। तो सूरदास जी का जो पहला चैप्टर था हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ये तुलसीदास जी का अब करना है। आगे ही आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, सिलेबस टाइम पे पूरा हो जाएगा आपका। लगातार हमारे द्वारा भी क्लासेस, मतलब हम भी मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं लगातार करने में, है ना, कि ताकि आप लोग का समय से आपका सिलेबस पूरा हो जाए, दोनों ही सब्जेक्ट में, हिंदी इंग्लिश में। तो बच्चों ऐसे ही साथ में मेहनत करते रहिए, रेगुलर क्लासेस को देखते रहिए। आज की क्लास में बस जीवन परिचय ही था। मिलते हैं अगली क्लास में धनुष भंग, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।